सृष्टि जगत के हे समस्त मानवजनों, सृष्टि की स्क्रिप्ट तो भगवान ही लिखे हैं। भगवान की इच्छा का परिणाम है। कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों तो भगवान को ही पता है। सृष्टि तो भगवान में अकाल अंतर्निहित ही है। सृष्टि की स्क्रिप्ट और उसका सादृश्य फिल्म तो अकाल अंतर्निहित ही है। भगवान जन्म लें या न लें, सृष्टि अभिनय तो काल के पर्दे पर चलता ही रहता है। उसमें जो भगवान का अभिनय है, उसी के तहत भगवान जन्म लेते हैं। बिना स्वयं सृष्टिकर्ता की जन्म लिए सृष्टि का खेल पूर्णत्व कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान 1955 में मानव रूप से आविर्भूत हुए। सृष्टि संसार तो चल ही रहा था। भगवान क्या कर रहे थे। 1979 में परम ब्रह्म द्विज जातक बन गए। इन 43 वर्षों में भगवान क्या किए। सृष्टि संसार तो चल ही रहा है। जब यह काया सुपुर्दे खाक हो जाएगी, तब भी तो यह संसार चलता ही रहेगा। आखिर भगवान मानव बनकर द्विज रूप जन्म लेकर इस काया से क्या रहे हैं। हे मानवजनों, भगवान तो मूलतः दृष्टा ही होते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा मात्र से चलता है। हाँ, यह है कि भगवान स्वर्ग की स्थापना करने, धर्म की स्थापना करने, मानवता की जन्मांधता समाप्त कर देने, दृष्टि और ज्योति प्रदान कर देने, सुख शांति अमन चैन देने, सब कुछ मन भावन कर देने, सर्वत्र बाहर ही बाहर फैला देने के लिए जन्म लेते हैं। तुम बताओ कि भगवान किस किस बात के लिए अनशन करें या आंदोलन करें कि चुनाव लड़ें, क्या करें। क्या तुम भगवान को सलाह दोगे। जानो, भगवान विश्व विजय, संपूर्ण विजय, पूर्ण विजय करते हैं। चूँकि भगवान परम पूर्ण केवल हैं, अतएव मानव रूप में जन्म लेने पर भगवान को मानव रूप में कुछ पाने होने जानने को बचता नहीं है। जग में कुछ पाना होता रहता नहीं है, जाना रहता नहीं है, होना रहता नहीं है। जन्मांध यह मानव जैसा स्वार्थ, लोभ, मोह, महत्वाकांक्षा का सवाल बहुत व्याघात हो जाता है। अतः भगवान तदर्थ बहुत ही आलसी, निष्क्रमण, उदासीन भाव बनाए रहते हैं। प्रेरक भाव शून्य रहता है। मानो भगवान से सैया पर पड़े पड़े शक्ति से, या कहो लक्ष्मी से, या कहो सरस्वती से रिझे खींचे पड़े रहते हैं। भगवान को बार बार जगाया जाता है कि क्या पड़े हैं, सृष्टि संसार में भी कुछ करना है। भगवान जवाब देते हैं, क्या करूं, सब चल तो रहा है, हो तो रहा है। अंत में भगवान को सारस्वत की शक्ति सरस्वती द्वारा याद दिलाई जाती है कि हे विधाता, आपको कुछ याद भी है। त्रेता की लीला में किसी को आपने महल से निकलवाकर वन में भिजवा दिए थे। क्या वह वन में ही रहेगी, पुनः महल में वापस नहीं आएगी। सृष्टि में इतिहास कब और कैसे दोहराएंगे। उठिए, उसे पुनः वन से महल में वापस पहुंचाइए। इसलिए भगवान जग जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। परिध के लिए केंद्र की जरूरत होती है, क्रिया नाभि में होती है, रचना शरीर की होती है। सृष्टि की केंद्र नारी है, लीला के केंद्र में नारी है। आगे खुद समझदार हो। चेतना, इच्छा, मनसा, प्रज्ञा, सोच, रूप रेखा, क्रिया के स्तर पर कार्य हो चुका है। बस दृश्य प्रस्तुत होना बचा है। वक्त की ही बात है कि एक वक्त तुम पुकार रहे थे तो भगवान नहीं सुन रहे थे। अब भगवान प्रयाग से पुकार रहे हैं तो तुम नहीं सुन रहे हो। जैसे भगवान के सुनने का समय वक्त आ गया, वैसे ही तुम्हारे भी सुनने का वक्त आ जाएगा। तुम प्रयाग में आओगे, फैसला हो जाएगा, निद्रा टूट जाएगी, स्वप्न समाप्त हो जाएगा, दुख दर्द गायब हो जाएगा। अब आओ प्रयाग में, वक्त आ गया, सुबह हो गई, आंखें खोलो, देखो बाहर आई है। विश्व मानवता में संजीवनी रूपी प्रज्ञा रंच मात्र भी बची है तो ध्यान दे और सीखे एवं अमल करे।